बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन अब्बास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एनालिसिस पॉइंट। नाजरीन, गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन की लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी दंगल सच चुका है। गुज़िश्ता 24 से 48 घंटों के दरमियान इस्लामाबाद और पेशावर में बड़ी सियासी बैठकें हुई हैं, जिनमें हुकूमत और अपोजिशन दोनों ने पंजा आजमाई का आगाज कर दिया। जी हाँ, विफाकी बरसर इक़्तिदार जमात मुस्लिम लीग नून ने गिलगित बल्तिस्तान में अहम असर और रसूख रखने वाली मजहबी जमात इस्लामी तहरीक पाकिस्तान के साथ सीट एडजस्टमेंट की कोशिशें तेज कर दी हैं। दूसरी जानिब विफाकी अपोजिशन जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी सख्त तरीन हालात और दबाव के बावजूद इंतखाबी मैदान में हाजिर रहने और मुखालिफिन का भरपूर मुकाबला करने का हतमी फैसला कर लिया है। दोनों जमातें अपने अपने तौर पर सियासी इत्तेहाद तश्कील देने और सीट एडजस्टमेंट के लिए कोशां हैं। मुस्लिम लीग नून के आला सतह वफ्द ने रावलपिंडी में इस्लामी तहरीक के सरबराह अल्लामा सैयद साजिद अली नकवी से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। वफ्द की क़यादत वफाकी मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह कर रहे थे। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून ने इस्लामी तहरीक के सरबराह को गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में इत्तेहाद की पेशकश की है, जबकि इस्लामी तहरीक की जानिब से फिलहाल किसी किस्म का हतमी जवाब नहीं दिया गया है। गैर मुसद्दका ज़राए का कहना है कि इस्लामी तहरीक सेनेटरशिप की शर्त के साथ शायद नून लीग के साथ इत्तेहाद पर राजी हो जाए। दूसरी जानिब इस्लामी तहरीक के मरकजी जनरल सेक्रेटरी अल्लामा शब्बीर मिस्मी इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में इन दिनों गिलगित बल्तिस्तान के दौरे पर है। एक मुकामी सहाफी ने उनसे सवाल किया कि डोनाल्ड ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद करने वाली जमात के साथ आप इत्तेहाद कर सकते हैं। तो इस सवाल के जवाब में अल्लामा शब्बीर मिस्मी ने कहा कि वो अमरीका, जिसने ईरान को तबाह करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, जब 47 साल बदतरीन दुश्मनी, शदीद तरीन हमलों और कीमती जानों के नुकसान के बावजूद ईरान अमरीका के साथ मेज पर रूबरू मुज़ाकरात कर सकता है, तो नून लीग के साथ बैठने में क्या कबात? कहाँ सिर्फ नोबेल इनाम के लिए नामजद करने की बात और कहाँ हमारे रहबर को शहीद करना। खैर, अब चलते हैं अपोजिशन इत्तेहाद की जानिब। तो जनाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इंतखाबी दंगल में उतरने के लिए आस्तीनें चढ़ा ली हैं। पीटीआई और उसकी देरीन इत्तेहादी मजलिस वहदत मुस्लिमीन के दरमियान एक अहम सियासी बैठक पेशावर में हुई है। दोनों जमातों ने गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के आइंदा इंतखाबात में इत्तेहाद का उसूली फैसला कर लिया है। दोनों जमातों के पार्लिमानी बोर्ड्स का मुश्तरका इजलास मुनक्किद हुआ है, जिसमें कहा जा रहा है कि इंतखाबी इत्तेहाद और हल्कावार सीट एडजस्टमेंट पर इत्तफाक किया गया है। तमाम हल्कों की सीट एडजस्टमेंट का हतमी ऐलान चंद रोज में चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौर अली खान और सरबराह मजलिस वहदत मुस्लिमीन कायदे इख्तिलाफ सेनेट अल्लामा राजा नासिर अब्बास करी। दोनों जमातें फार्मूले के सिलसिले में अपनी जमातों को एतमाद में लेने के बाद पार्टी टिकट का ऐलान करी। उम्मीद की जा रही है कि गिलगित बल्तिस्तान के तमाम 24 हल्कों से पीटीआई और एमडब्ल्यूएम मुश्तरका उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। बल्तिस्तान और गिलगित डिवीजन से एमडब्ल्यूएम चंद सीटों पर अपने उम्मीदवार सामने लाएगी, जिनकी तहरीक इंसाफ हिमायत करेगी, जबकि बाकी तमाम हल्कों में पीटीआई के उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे और एमडब्ल्यूएम उन उम्मीदवारों को सपोर्ट करेगी। नाजरीन, एमडब्ल्यूएम ने एक बार फिर सख्त और कठिन वक्त में अपने इत्तेहादी तहरीक इंसाफ का साथ नहीं छोड़ा है। एमडब्ल्यूएम के पास मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद थे। वो भी किसी विफाकी जमात के साथ सीट एडजस्टमेंट कर सकती थी, क्योंकि साफ जाहिर है कि मौजूदा सियासी सूरत हाल और तनाव के हालात में गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ का इंतखाबी मुस्तकबिल ज्यादा रोशन नजर नहीं आ रहा है, ना ही हुकूमत साजी की कोई उम्मीद नजर आ रही, चूंकि 8 फरवरी के नताइज और फॉर्म 47 पूरी कौम को याद है। इसके बावजूद एमडब्ल्यूएम की क़यादत ने एक बार फिर मुश्किल मगर उसूली फैसला किया है। यहाँ हम आपको बताएं कि एक और अहम मामला जो इस वक्त तहरीक इंसाफ को दरपेश है, वो इलेक्शन कमीशन में उसकी सियासी शनाख्त और इंतखाबी निशान की अलॉटमेंट का मामला है। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के भी तमाम उम्मीदवार एमडब्ल्यूएम की ही टिकट और इंतखाबी निशान खेमे पर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। अगर ऐसा होता है तो फिर एमडब्ल्यूएम का बराह रास्त मुकाबला दो विफाकी जमातों यानी मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी समेत इस्लामी तहरीक से होगा। चूंकि इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ की सर चढ़ती अवामी मकबूलियत का मुकाबला करने के लिए आखिरी वक्तों में मुस्लिम लीग नून, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और इस्लामी तहरीक आपस में सीट एडजस्टमेंट कर लेंगी और सख्त मुकाबला मुतवक्किल है। नाज़रीन, ये थी अब तक की अपडेट्स। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के हवाले से हमारी ताज़ा तरीन खबरों और उस पर हमारे तज्जियों का सिलसिला जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।